भारत को एक नई ऑपोजिशन पार्टी मिल गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। इंस्टाग्राम पर अभी इनके 20 मिलियन फॉलोअर से ज्यादा हैं और सोशल मीडिया पे हर दूसरा पोस्ट इनके बारे में हो रहा है। कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है और मैं भी करने वाला था। देख के अच्छा लग रहा था कि यूथ के लिए कोई तो बात कर रहा है, लेकिन जब मैंने इनके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मैं काफी शॉक्ड रह गया, क्योंकि इसके फाउंडर ने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ही डिलीट कर दिया है। उस प्रोफाइल में लिखा था कि 2021 तक ही आम आदमी पार्टी के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे, 2024 तक दिल्ली गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे और अमेरिका जाने से पहले मनीष सिसोदिया जी के साथ फोटो डाल के लिखते हैं कि मैं जिंदगी भर आपका एक सच्चा सिपाही रहूंगा। उधर सिसोदिया जी भी इस पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाते हुए ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो इसके फाउंडर को जानते तक नहीं है। उन्हें तो बस ये सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए पार्टी का अकाउंट दिख गया। ध्रुव राठी ने भी इसके सपोर्ट में रील बनाते हुए सबसे पहले यही बात कही कि ये तो बस एक लड़के ने बनाई है जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, बहुत पहले आपके लिए कुछ काम किया करता था। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था। अब 2024 बहुत पुरानी बात तो नहीं लगती। ये सब देख के मैं ऑनेस्टली थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, इसलिए मुझे लगा कि आज की वीडियो में इस पूरी कहानी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। आजकल सब इंस्टाग्राम में कॉकरोच जनता पार्टी को ट्रैक करने में लगे हैं, लेकिन सच ये है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सीजेपी हो, आपका फ्यूचर कोई पार्टी नहीं बदलने वाली है। ये बदलेगा तभी जब आप इस एआई के एरा में खुद को अपस्किल करोगे। और एआई की दुनिया में आज एक नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, और ये है क्लॉड। जॉब करने वाले लोग क्लॉड यूज करके अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे रहे हैं जो पहले पूरी टीम दिया करती थी। फ्रीलांसर्स जो काम पहले एक हफ्ते में डिलीवर करते थे, अब एक दिन में डिलीवर कर रहे हैं, और क्लाइंट्स स्पीड के साथ अच्छी क्वालिटी से काफी खुश हैं। अगर आप एक फाउंडर हो तो क्लॉड आपकी पूरी टीम का काम अकेले कर सकता है। मतलब कॉस्ट भी कम होगी, स्पीड भी ज्यादा होगी और मार्जिन भी बेटर होंगे। इस वीडियो के नीचे जो सोर्स लिंक का डॉक आप देखोगे, वो मेरी स्क्रिप्ट देख के क्लॉड ने खुद जनरेट किया है। ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, ये अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल और अमेज़न ये बात जानते हैं, इसीलिए इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। और इसमें आप पीछे न रह जाओ, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं आउटस्किल की कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग। इस सैटरडे और संडे को 2 दिन की ये लाइव वर्कशॉप होगी सिर्फ क्लॉड के लिए, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। 16 घंटे की इस लाइव वर्कशॉप में आपको कंप्लीटली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी। वर्किंग प्रोफेशनल, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर जो भी सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सीखोगे क्लॉड से घंटों की रिसर्च को मिनटों में कैसे कर सकते हैं, बिना एक लाइन ऑफ कोड लिखे टूल्स और डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। आउटस्किल इस ट्रेनिंग को आपके लिए बिल्कुल फ्री में दे रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और साइन अप कर लो। अब वापस आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी पर और इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी एक हियरिंग में बैठे थे और वहां पर एक वकील साहब अपने आप को सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए दलील दे रहे थे। और ये दलील देते हुए जज साहब से इन्होंने बहुत अलग अलग बातें कही, और वो बातें सुनकर जज साहब ने एक बात कह दी कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेकार घूमते रहते हैं, जब इनको कोई जॉब नहीं मिलती है तो कभी मीडिया में पहुंच जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं, कभी आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। लोग कॉकरोच की तरह हर जगह फैलते जा रहे हैं। अब सीजीआई साहब बाद में क्लैरिफिकेशन देने आए कि मेरा मतलब ये नहीं था कि हर यंगस्टर कॉकरोच है, मैं बस फेक डिग्री वाले लोगों के लिए बात कर रहा था। लेकिन तब तक रायता फैल चुका था। 16 मई को यानी सीजीआई जी के कमेंट के अगले ही दिन अभिजीत दीपके ने एक ट्वीट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और साथ में एक प्लेटफॉर्म अनाउंस कर दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत अभी बॉस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे, और जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी ये उस सरकार के लिए काम कर रहे थे। ये सारी बातें इनके ही लिंक्डइन अकाउंट में मेंशन थी। इनके कुछ पुराने ट्वीट्स भी हैं जिसमें ये सारी चीजें पोस्ट करते रहते थे। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट नया नया बना था तब किसी को भी इसके फाउंडर के बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था। लोगों को लगा कि फाइनली यूथ की आवाज उठाने वाला कोई एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म बन रहा है, सब इनको सपोर्ट करने लगे। मुझे भी काफी अच्छा लगा कि फाइनली यूथ के लिए कोई सीरियसली आवाज उठाने वाला प्लेटफॉर्म आ रहा है, क्योंकि जब नीट पेपर लीक हुआ था मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने भी वीडियो बना के बोला था कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। सीजेआई के कॉकरोच वाले कमेंट के बाद मैंने भी ट्वीट किया था कि सिस्टम को अकाउंटेबल रखना कितना जरूरी है। मैंने टाइम टू टाइम नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अमित शाह और हर एक मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो मैं खुश था कि चलो अब एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है जो इस तरह की और
बातों को आगे ले जाएगा। एंड आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो देख के खुश हो रहे थे। देखते ही देखते इनके 20 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस हो गए। माहौल ऐसा बन गया था कि सीधा लगने लगा कि भाई सही में कोई बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है। कंपैरिजन शुरू हो गए। कुछ लोगों ने तो अभिजीत दीपके को रिवॉल्यूशनरी फिगर की तरह दिखाना शुरू कर दिया। ट्वीट होने लगे कि हमारे जमाने का अन्ना हजारे है, ये तो जेन्युइन वॉइस ऑफ यूथ है, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी को, जुडिशरी को, बाबूस को मिरर दिखाएगा। ऐसी फीलिंग बनती गई कि एक रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा है और सब लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ पैटर्न सामने आने लगे। सबसे पहले लोगों ने नोटिस करा कि अभिजीत दीपके ने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डिलीट कर दिया है। फिर पता चला कि अभिजीत 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन्स का हिस्सा रहा है। 2020 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेन में इन्वॉल्व था। इससे पहले महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया संभालता था। इसका स्टेंट दिल्ली सीएमओ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी रहा है। अपने पुराने ट्वीट्स में खुल के आम आदमी पार्टी लीडर की तारीफ करता था और पार्टी लीडरशिप के प्रति काफी लॉयल्टी दिखाता था। अमेरिका जाने से पहले अभिजीत ने मनीष सिसोदिया जी के साथ फोटो पोस्ट करके कहा था कि मैं भले अमेरिका चला जाऊं लेकिन मैं पूरी जिंदगी आम आदमी पार्टी का एक सच्चा सिपाही रहूंगा। ये देख के लोगों को लगने लगा कि एक बार फिर से उनके साथ वही वाला प्रैंक हो रहा है जो 2012 में अरविंद केजरीवाल ने किया था आप बनाते हुए, और उसके बाद यू टर्न की तो उन्होंने झड़ी लगा दी थी। आज ये लोग राघव चड्ढा का जिस बात के लिए मजाक उड़ाते हैं वही काम तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया है। जिस कांग्रेस, लालू यादव, स्टालिन को एक चोर बोलते थे, जिसके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू किया था, बाद में उनकी गोदी में जाके बैठ गए। ये अपनी एक एक बात से पीछे हटते चले गए और आज फिर से जब लोगों को लगा कि एक यूथ लेड मूवमेंट शुरू हो रहा है जो सबको अकाउंटेबल ठहराएगा, जो अनबायस्ड होगा, वो भी आप 2.0 जैसा बनता हुआ दिख रहा है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ये आम आदमी पार्टी के लिए काम करते भी हैं तो ये बात इंपॉर्टेंट है ही क्यों? देखो, अगर ये बात इंपॉर्टेंट ना होती तो इसको छिपाने की इतनी कोशिश क्यों की जा रही है? अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के लिए 5 साल पहले कुछ काम करते थे, ये बातें तो बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है कि 2024 तक दिल्ली की सरकार के साथ काम कर रहे थे। इस बात को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इन्हें लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी डिलीट क्यों करनी पड़ रही है? मनीष सिसोदिया भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हुए ये नहीं कह रहे कि अभिजीत को मैं पहले से जानता था, ये कह रहे हैं इसके बारे में तुमने कहीं सोशल मीडिया से देखने को मिला है। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए। जबकि अभिजीत इनके साथ फोटो डाल के ये कहता था कि मैं तो आपका सच्चा सिपाही रहूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अगर ये सच दिखने लगे तो वो ये बोल सकते हैं कि अरे आप तो आम आदमी पार्टी के पेट पपेट हो, और इसीलिए अनबायस्ड दिखने का ड्रामा करना और आपसे इनके जो रीसेंट लिंक है इनको छिपाना इनके लिए जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन पे ट्रस्ट करें। वैसे भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने अनबायस्ड दिखने में तो पीएचडी कर रखी है। इनके वीडियो एडिटर अचानक से अनबायस्ड इंफोटेनमेंट क्रिएटर बन जाते हैं। इनके लीडर के बच्चे विदेश में बैठ के अनबायस्ड न्यूज क्रिएटर बन जाते हैं। द लॉजिकल इंडियन जो पेज है उसमें जाकर कभी उसका पुराना नाम देखना आपको काफी शौक लगेगा। और उसी कड़ी में ये नई फिल्म बनाई जा रही है। आप दिल्ली इलेक्शन में हारने के बाद पंजाब के लिए खुद को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं और वहां पर ही अपना सब कुछ लगा देंगे, ये बात तो 100% है। तो अब सवाल ये उठने लगा है कि कहीं पंजाब इलेक्शन के लिए कोई डिजिटल कैंपेन तो नहीं तैयार की जा रही है। अब चलो एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि ये लोग आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड नहीं है और सच में ये यूथ के लिए एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है। दे विल होल्ड द सिस्टम अकाउंटेबल एंड विल स्पीक ट्रुथ टू पावर। तो पंजाब में जो अभी आपकी सरकार चल रही है, अगले साल फरवरी में इलेक्शन है, पंजाब का फिस्कल डेफिसिट काफी हाई है, वहां ट्रक की प्रॉब्लम काफी बड़ी है, वहां के सीएम की इमेज भी कोई अच्छी खास नहीं है। तो मेरा इनसे सीधा और बड़ा सिंपल सवाल है, क्या आप पंजाब के इलेक्शन में वहां की सरकार से सवाल पूछोगे और बदलाव का डिमांड करोगे या नहीं? सिंपल हाँ या ना में इसका जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इन्हें फॉलो कर रहे हैं उन्हें अभी भी लगता है कि ये यूथ का एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है। इनके इंस्टाग्राम पर अभी 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं और जैसे ही इनके फॉलोवर बीजेपी से ज्यादा हुए इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि देखो हमने बीजेपी को इंस्टाग्राम पे हरा दिया है। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब यूथ की आवाज उठाने वाले किसी भी सीरियस प्लेटफॉर्म में ऐसी बेवकूफी वाली चीजें पोस्ट होना काफी बचकाना लगता है। ऐसे तो पुनीत सुपरस्टार के फॉलोअर राहुल गांधी से ज्यादा हैं, नेहा कक्कड़ के फॉलोअर अरिजीत सिंह से ज्यादा है, विराट कोहली के फॉलोअर तो पीएम मोदी से ज्यादा है। तो अब कोहली को पीएम बना देना चाहिए। वैसे कांग्रेस के भी फॉलोअर्स बीजेपी से काफी ज्यादा है इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो तो एक भी इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं। तो अगर आपको देश में कोई सीरियस चेंज लाना है तो ये फॉलोअर वाली जो बचकानी बातें उनसे बचना चाहिए। हाँ, लेकिन फॉलोअर बढ़ने से एक चीज जरूर होती है, आप फ्यूचर में किसी भी पार्टी के लिए डिजिटल कैंपेन बड़ी अच्छी चला सकते हो और लोगों को उकसा भी सकते हो, लोगों का डेटा
डेटा कलेक्ट करके उसकी एनालिसिस भी कर सकते हो। और इन्होंने अपने अलग अलग गूगल फॉर्म लॉन्च करके लोगों के नाम, फोन नंबर, एज, ईमेल आईडी वगैरह कलेक्ट करना ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने इनके ट्वीट को देखकर रिपोर्ट बना के सरकार को यह बताया था कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो भड़काऊ हो सकती हैं और इसीलिए इनका जो एक्स अकाउंट था उसको इंडिया में विदहेल्ड कर दिया गया। और ये सारी चीजें इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज रिपोर्ट में पब्लिश की गई हैं। अब पिछले कुछ टाइम में अलग अलग देशों में जो जेनजी रेवोल्यूशन के नाम पे हुआ है वो सब देख के हमारे देश की एजेंसीज भी सतर्क हैं, स्पेशली बिकॉज अभिजीत अभी खुद यूएस में बैठ के अकाउंट चला रहे हैं। अब जेनजी प्रोटेस्ट अक्सर या तो फॉरेन कंट्री वाले शुरू करवाते हैं या फिर ये प्रोटेस्ट शुरू किसी सही नियत से होता है लेकिन बाद में इसको हाईजैक करके वॉयलेंट बना दिया जाता है। अब इन दोनों ही केसेस में रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं निकलता है। तो हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर इस कंसर्न को हाईलाइट कर रही हैं तो ये बात काफी सीरियस है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से ये पेज इतना वायरल हो रहा है और इस पेज से ज्यादा उस फ्रस्ट्रेशन की जड़ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज भी इस फ्रस्ट्रेशन का जो रूट कॉज है वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, पेपर लीक्स है, करप्शन है, इन्फ्लेशन है, फ्रीबीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये सारे इश्यूज लोगों को चुभते हैं। हमने वीडियो आफ्टर वीडियो में इन सारे इश्यूज को उठा के बार बार इनके लिए आवाज उठाई है और मुझे ऐसा लगता है कि इन टॉपिक्स पर आवाज उठाने के लिए एक नहीं बल्कि 1000 प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, तब जाके मंत्रियों और बाबुओं के कानों में शायद जू रेंगना शुरू करेगी। और इसीलिए कई सारे ऐसे अकाउंट जैसे खुरपेच है या ये ठीक करके दिखाओ है जो इसके बारे में पोस्ट करते हैं, उनके बारे में मैंने पहले बात करी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी को जितना सपोर्ट मिल रहा है वो ये दिखाता है कि देश में ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कितनी जरूरत है। यूथ फ्रस्ट्रेटेड है और वो चाहता है कि अनबायस प्लेटफॉर्म बने जो हर उस पार्टी को अकाउंटेबल ठहरा सके जो पावर में बैठी है। लेकिन इस सेंटिमेंट का फायदा उठा के अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए डिजिटल कैंपेन की तैयारी करने लगे तो ये जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला काम होगा और ये वैसा ही धोखा होगा जैसा इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के बाद आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ किया था। मैं खुद तब इनका बहुत बड़ा सपोर्टर था और मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ, जैसा मुझे लगता है बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए थे। और मुझे इस बात का डर है कि कॉकरोच जनता पार्टी कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक 2.0 वर्जन बन के डिजिटल कैंपेन बन के ना रह जाए, क्योंकि ऐसा होना ऑनेस्टली काफी डिसअपॉइंटिंग होगा। बाकी आउटस्किल के क्लॉड वाली वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और रजिस्टर कर लो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।